ओके। चलो बेटा, हमने लास्ट सैटरडे को टेस्ट रखा था, लेकिन आज मैंने सारे टेस्ट चेक किए, लेकिन टेस्ट में मुझे लगा कि किसी का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। ठीक है। अब मैं परसों ट्यूशन में आऊँ और फिर आप बोलो कि सर डाउट सॉल्व करवाओ, इससे अच्छा है कि मैं एक आपको वीडियो बना के दे देता हूँ, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है। वीडियो को आप अच्छे से देखना, अच्छे से देख के समझना, और उसके बाद देखना कि आपने कहाँ कहाँ पे गलती की है। जब आपको ये वीडियो मिलेगा तब आपका टेस्ट खत्म हो चुका होगा और आप उसका सॉल्यूशन कर पाओगे। ठीक है। चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा हम स्टार्ट कर देते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। मतलब चैप्टर की शुरुआत में ही जो थ्योरम था वो थ्योरम हमें लिखना था। वो थ्योरम हमें क्या कह रहा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसको हम प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर के रूप में उसको लिख सकते हैं। वो स्टेटमेंट आपको बस लिखना था और 1 मार्क्स आपके पास था। मैंने आपको स्टेटमेंट लिख के दिया था और बोला था कि ये स्टेटमेंट कभी कभी एग्जाम में आता है, तो इस बार मैंने टेस्ट में लिया था। स्टेटमेंट में कुछ ज़्यादा दम नहीं था, 2 लाइन का स्टेटमेंट था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, बहुत सारे अल्फा बीटा कर रहे थे, पता नहीं क्यों कर रहे थे। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि भाई पी ऑफ एक्स 2x+3 फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इसके जीरो फाइंड करने हैं। हमें पता है कि अगर किसी भी, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन के अगर जीरो फाइंड करना है तो हम पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं? जीरो। मतलब 2x+3 इज इक्वल टू हम जीरो लेंगे, तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा? -3, और x इज इक्वल टू -3/2। हमें बस ये जीरो फाइंड करना था। जीरो मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी थी। 3 स्टेप का था, पता नहीं क्यों अल्फा बीटा। ना तो हमें इसको वेरीफाई करने के लिए बोला था, कुछ भी नहीं बोला था, ओनली फॉर क्या बोला था कि आपको जीरो लिखना है, तो ये हो गया उसका जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। मैंने एक पीडीएफ भेजी थी, उसमें लिखा हुआ था कि भाई लीनियर है तो उसकी डिग्री 1 रहेगी, क्वाड्रिक है तो उसकी फिर 2 रहेगी, क्यूबिक है तो 2 रहेगी। ये सब मैंने लिख के भेजा था, लेकिन आपने पढ़ा नहीं। यहाँ पे बस पढ़ना था कि भाई लीनियर इक्वेशन है तो उसकी डिग्री कितनी रहेगी? 1 रहेगी। और ये आपका एक स्टेप में आपका मार्क्स मिल जाता। उसके बाद डिफाइन अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको डिफाइन करना है। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है कि भाई p/q के फॉर्म में जिस नंबर को हम लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर बोलेंगे, लेकिन वहां पे मेन स्टेटमेंट है q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q कभी भी जीरो होना नहीं चाहिए। वो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, वो बहुत कभी कुछ बच्चों ने नहीं लिखा है, तो उनका हाफ मार्क्स कट गया है। कुछ बच्चों ने, ये एक बच्चे ने तो ऐसा लिखा है p/q इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। ये दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। अरे q अकेला जीरो नहीं होना चाहिए। मैं बोल तो रहा था, यही तो आएगा आपको क्वेश्चन में कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन पूछे, किसी भी नंबर को अगर p/q के फॉर्म में लिख सकते हो तो वो रेशनल नंबर बनेगा। पर सर कंडीशन इतनी है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके। 5 नंबर, यहाँ पे क्या बोला गया है? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कैन हैव मोस्ट 2 जीरोस। हाँ भाई, पोलिनोमियल हैव डिग्री 2, डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है। क्वाड्रेटिक मतलब 2x² प्लस, यहाँ पे मैं बेस ax² प्लस bx प्लस c, इसकी बात कर रहा है। इसके कितने जीरो थे? मैंने बोला था मैक्सिमम 2। यहाँ पे क्या लिखा है? मोस्ट 2, मतलब बहुत सारे में 2 होता है। तो ये बात भी सही है, तो ये भी क्या होगा? ट्रू होगा। इसका आंसर भी क्या आएगा? सही आएगा। चलो उसके बाद, फॉर्म इक्वेशन हुज जीरोस आर 2n। हमें पता है किसी भी अगर क्वाड्रिक इक्वेशन लिखना है तो वहां पे क्या था? k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वेशन था। यहाँ पे आपको अल्फा इज इक्वल टू क्या लिया है? 2, बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? -3। तो पहले मैं अल्फा प्लस बीटा अगर फाइंड करूंगा तो 2 प्लस -3 इज इक्वल टू क्या होगा? -1 होगा। और अल्फा इंटू बीटा अगर फाइंड करूँ तो 2 इंटू -3 इज इक्वल टू क्या होगा? -6 होगा। ये वैल्यू बस यहाँ पे पुट कर देनी है हमें, तो क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा?
-1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की क्या आई -6, खत्म। ये क्या आया एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस, और 6 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, क्या आ गया आपका आंसर। पोलिनोमियल फाइंड करना था, ना तो कुछ आगे यूज करना है, सीधे आपको 2 मार्क्स मिल जाते। इतने स्टेप आपको लिखने थे। कुछ बच्चे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल रहे, बेटा अलग से कर दो ना अल्फा बीटा आप साइड में, फिर वैल्यू वहां पे पुट करो, तो प्लस माइनस की गलतियां नहीं होगी। ओके, उसके बाद आगे चलो, क्या बोल रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। बेटा इसके जीरो फाइंड करने हैं। हमने एक एग्जांपल ऐसा किया था, आपको पता हो तो, 2x+2 के जीरो निकालो, तो हम 2 कॉमन निकाल रहे थे। या हमने एक एग्जांपल ऐसा किया था x² + x, तो इसमें से हम x कॉमन निकाल रहे थे। ये हमें निकाल के बोला है, निकाल के आपको प्लस जीरो निकालना है। किसी भी चीज का जीरो निकालना होगा तो हम इस इक्वल टू क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, x = 0 एंड x-4 = 0। तो वैल्यू मिलेगी x = 0 एंड दूसरा रूट क्या मिलेगा हमें, x = 4 मिलेगा। बात खत्म। पता नहीं क्यों अल्फा बीटा आ गया बीच में, यहाँ पे तो अल्फा बीटा की थी कोई बात ही नहीं थी, फिर भी आप अल्फा बीटा लेके उस वहां पे आए और आपने मार्क्स मुझे दिए 2। चलो नेक्स्ट, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल। यहाँ पे भी बेटा जीरो फाइंड करने थे। हमें पता था कि मैंने बोला था कि कभी कभी कुछ होंगे जो इक्वेशन से सॉल्व होंगे। ये वाला इक्वेशन हमें यूज करना था, a-b a+b। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर। इसके साथ क्या लिख सकते हैं भाई, x-2 और x+2। हमें क्या फाइंड करना है, जीरो, तो इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, जीरो। तो x-2 = 0 होगा, और दूसरा क्या होगा, x+2 = 0 होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी 2 एंड यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी -2। तो हमारे दो रूट जीरो फाइंड हो गए। जीरो फाइंड करना था। बहुत से बच्चे इसको भी वेरीफाई कर रहे थे। क्यों वेरीफाई कर रहे थे भाई, एग्जाम में आपको क्या बोला है, फाइंड द जीरो। ओनली जीरो फाइंड करने के लिए बोला था, तो आपको ओनली क्या करना है, जीरो फाइंड करना है। तो आगे सॉल्व क्यों करना है। चलो नेक्स्ट 9 नंबर का, फाइंड द जीरो ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन था, जीरो फाइंड करना था। चलो हमें पता है x² - 3x - 10। हमें पता है ये ऐसा इक्वेशन है, ax² + bx + c। हम पहले क्या करेंगे, a और c का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 10। फिर लास्ट वाला क्या देखेंगे, सिंबल क्या है माइनस। इसके दो फैक्टर करेंगे और उसका माइनस होगा कितना होना चाहिए 3। तो मैं लिख दूं 5 × 2। 5 में से 2 घटाओगे तो कितने हो जाएंगे 3। मतलब 5 और 2 उसकी क्या आ जाएंगे फैक्टर। यहाँ पे लिख देंगे x² - 5x + 2x। देखो इन दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, -3x हो रहा है -10। कुछ बच्चों ने इसको पहले लिखा हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वहां पे पहले लिखोगे तो वो भी प्लस ही आए। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x, तो क्या बचेगा x-5। यहाँ से भी 2 कॉमन निकालो, क्या आएगा x-5। x-5 को अगर कॉमन ले लो तो क्या आएगा x+2। तो दो फैक्टर हो गए। आपको क्या निकालने हैं, जीरो, तो हम क्या ले लेंगे =0। तो x-5 = 0 एंड x+2 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी 5 एंड यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी -2। हमें जीरो फाइंड करने थे, यही हमारे है जीरो। ना तो वेरीफाई करने को बोला था, फिर भी कुछ लोग वेरीफाई कर रहे थे। हमें वेरीफाई करने को बोला नहीं गया था, हमें 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था कि ओनली जीरो फाइंड करने हैं। जीरो फाइंड करो, क्वेश्चन खत्म करो। नेक्स्ट, प्राइम द फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन मैंने लिया था। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, ओनली बहुत इजी क्वेश्चन था। 140 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 70। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35। 5 से डिवाइड करेंगे तो 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। मतलब 140 = क्या आएगा 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। आंसर हमारा इतना है। पता नहीं, मैंने 2 मार्क्स में पूछ लिया था, लेकिन 2 मार्क्स बनते हैं आपके। चलो 11 नंबर का क्वेश्चन, आपको क्या है बेटा, एचसीएफ निकालना था। इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं कि 4-5 बच्चों ने पता नहीं ये 225 की जगह पे
225 नंबर ले लिया है और पता नहीं आंसर लेके भी आ गए, पता नहीं कैसे। मैं तो यहाँ से करूंगा, चलो इस नंबर को अगर मैं डिवाइड करूंगा 867, अगर देखो मैंने टू टू से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट 7 है। उसके बाद अगर मैं 3 से डिवाइड करने के लिए चाहूँ तो 7 और 6 कितने होंगे, 8 और 6 कितने होंगे, 14, 14 मतलब ये 3 से कटेगा। अगर 3 से कटेगा तो मैं 3 से काटूंगा, 3 टू ज़ा 6, 8 ज़ा ओके, 2 8 ज़ा 24, ओके, और फिर कितने बचेंगे, 8 6 7 2 8 और वो आएगा 9 से डिवाइड हो गया 9। ओके, अगर मैं इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो वो नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो भी मेरे ख्याल से नहीं होगा। और वो 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है बेटा, 11, अगर 11 से करूंगा तो भी नहीं होगा। 11 के बाद कौन सा आएगा, 13, 13 से भी नहीं होगा। 13 के बाद कौन सा आएगा, 17, क्या 17 से होगा, हाँ 17 से डिवाइड होगा। ये 17 से क्या आएगा, ये 17 का स्क्वायर ही है वैसे तो आ जाएगा 17 से ये हो। अगर मैं 255 मतलब 255 को मैं 3 से डिवाइड करूं बेटा, 3 से होगा, 100% होगा। 5 5 10 और 12 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 255 को भी मैं कर सकता हूँ। 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 85, और 85 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 17, और 17 से क्या आएगा यहाँ पे 1। तो मुझे क्या लिखना है बेटा, 867 इज इक्वल टू क्या आया बेटा, तो के 3 की पावर 1 और 17 की पावर 2, और ध्रुव 25 टू डबल फाइव इज इक्वल टू क्या आया, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब मुझे बेटा लिखना है एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ मतलब क्या आएगा, छोटी पावर, तीन और दोनों में होनी भी चाहिए, तो 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, तो क्या होगा 3 इंटू 7 मतलब आंसर आएगा 51। ओके, नंबर बड़े थे, क्वेश्चन आपने किया हुआ था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं करवाने वाला नहीं हूँ, आपको पता है मैंने पूरी रेसिपी आपको भेजी है ग्रुप के अंदर कि भाई √3 को आप कैसे इरेशनल प्रूव करोगे। पहले आपको लिखना है √3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अगर ए अपॉन बी मतलब वो है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब आपको ए अपॉन बी को प्राइम नंबर है तो कोई कॉमन नहीं निकलेगा। फिर आपको स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद सी ले लेना है, सी की वैल्यू डालनी है। पूरी रेसिपी आपको ग्रुप में भेजी हुई है, आपको वहीं से सॉल्व करना था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन मेरे ख्याल से पेपर में नहीं था। एचसीएफ ऑफ 12 और 18, छोटे छोटे नंबर, छोटे छोटे सबका सही भी है, आप फिर भी मैं करवा देता हूँ। 12 के फैक्टर क्या होगा बेटा, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहीं पे लिखूंगा 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3। 18 को क्या लिखूंगा मैं, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। आपको लिखना है एलसीएम ऑफ 12 18 मतलब क्या आएगा, बड़ी पावर तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 36 होगा। और एच सी एफ 12 18 इज इक्वल टू छोटी पावर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 मतलब 6, दोनों कॉमन, इजी क्वेश्चन था और मैंने फिर आपको दिया भी था। इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने बोला था कि क्वेश्चन आएगा इधर से, और क्वेश्चन आया भी, पेपर भी लिया था मैंने, काजू बर्फी बादाम बर्फी। आपको बोला भी था कि भाई बर्फी वाला है वो डिवाइड करके बर्फी अगर डालेगा तो वो आंसर कैसा बनेगा। अगर दो, एक तरफ काजू है की बर्फी, एक बादाम की बर्फी है, मुझे किसी बॉक्स में लेके डालना है तो आंसर छोटा आएगा। छोटा आंसर किस में आता है, एचसीएफ में आता है, ऐसा बोला था मैंने। फिर भी आप लोगों ने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। अगर मैं, मुझे पता है कि भाई बर्फिया है और छोटा आंसर निकालना है तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 420 का अगर मुझे दो नंबर दिए फिर तो आंसर सॉल्व ही हो गया। 420 और 130 दोनों का क्या निकालना है, मुझे एचसीएफ निकालना है। चलो यहाँ पे अगर मैं 200 डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 210 आएगा, 210। फिर से अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 105 आएगा। अगर 5 से 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से हो जाएगा 3,
9 3 से 9 और 1 बचा 5, और अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो 7, अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो 1, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 65, फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो 13, और 13 से अगर डिवाइड करूंगा तो 1। तो मुझे तो बेटा क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। यहाँ पे दूसरा तो कोई कॉमन है नहीं, 5 कॉमन है, तो यहाँ पे 5 कॉमन है। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो बेटा आंसर नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज, आपको 10 लिखने के बाद एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है। अभी बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखा है, लेकिन उनका मार्क्स मैंने नहीं काटा है। क्यों? क्योंकि चलो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सही है, लेकिन लास्ट में आपको लिखना है भाई 10 नंबर ऑफ बर्फीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। 10 जो आंसर आया है वो कोई एचसीएफ नहीं है, वो बर्फी आई है कि जो आपको स्टेक में डालनी है, बस वो स्टेटमेंट आपको लिखना है। लेकिन 10 अगर आया है तो आपका आंसर सही है। 15 नंबर का क्वेश्चन बेटा, पता नहीं लोगों ने 6 और 72 का एलसीएम निकाल लिया। ये बोल रहा है कि भाई एचसीएफ है 2 नंबर का, 2 नंबर का 6, मतलब 2 नंबर अगर मैं ए और बी ले लूं, चलो एक नंबर में ए ले लूं, दूसरा नंबर में बी ले लूं, वो दोनों का एचसीएफ कितना है, 6 है। और प्रोडक्ट मतलब उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन। तो याद आ रहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, मतलब इन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट, ये इक्वेशन बन गया है। ये क्या दिया है, सीधा आपको 72 दिया है, आपको 6 इंटू एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 6 डिवाइड में जाएगा, 72 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 12। सीधा आपके पास 3 लाइन में आंसर आने वाला था। कुछ बच्चों ने इनका और इनका एलसीएम निकाला है, पता नहीं क्यों। 3 मार्क्स का क्वेश्चन कितने स्टेप, 1 2 और 3, पता नहीं मैंने क्यों पूछ लिया। 2 मार्क्स में बनता था लेकिन 3 में पूछ लिया। चलो नेक्स्ट, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशन। देखो यहाँ पे वेरीफाई करके रिलेशन वेरीफाई आपको करना है। मैंने लिखा हुआ है, पेपर में भी आपको लिखा हुआ आएगा कि भी वेरीफाई करना है। पहले जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे वहां पे वेरीफाई नहीं करना था, ओनली फॉर जीरो फाइंड करने थे। ओके, यहाँ पे मैं जीरो अगर फाइंड करूँ तो उसके बाद भी वेरीफाई करना है, तो मैं जीरो फाइंड करूंगा पहले। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, आप 6 के ऐसे फैक्टर निकालोगे उनका सम कितना होना चाहिए, 5। तो 3 टू जा 6 होता है और दोनों का सम कितना होगा, 5। तो यहाँ पे मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x, तो क्या निकलेगा x प्लस 3। यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो x प्लस 3, तो एक कॉम x प्लस 3, दूसरा x प्लस 2, हमें जीरो फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, जीरो। तो यहाँ पे एक मुझे मिलेगा x इक्वल -3 और x इज इक्वल टू -2। एक को हम अगर मैं अल्फा बोलूँ तो अल्फा इज इक्वल टू -3 और बीटा इज इक्वल टू -2। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में फर्स्ट कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। चलो पहले करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा, तो -3 प्लस -2 मतलब कितना होगा, -5 इज इक्वल टू -5/a इज इक्वल टू -b/a। ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। सेकंड क्या है, हमें फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। चलो अल्फा इंटू बीटा क्या हो रहा है बेटा, -3 इंटू -2, 3 टू जा 6, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इज इक्वल टू क्या, हमें c/a मिल रहा है। हाँ हमें c/a मिल रहा है, मतलब ये भी क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। बोथ 1 एंड 2 वेरीफाइड, यहाँ पे लिख दो बोथ 1 एंड 2 वेरीफाइड। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल द फाइंड द वैल्यू ऑफ द 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। पहले तो इस बात चीज समझो, आपको वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा।
बच्चों ने इसी इक्वेशन का अल्फा निकाला, बीटा निकाला, फिर 1 अपॉन अल्फा में डाला, 1 अपॉन बीटा में डाला। मैंने प्रैक्टिस में ऐसा क्वेश्चन करवाया था, पर पता नहीं आपका ध्यान कहाँ था। आपको बस इसका एलसीएम लेना है, तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। अब आपको किसी भी इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा माइनस बी, माइनस माइनस 5 अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ पे कितना आया प्लस 5। अल्फा इंटू बीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या होगा सी अपॉन ए। सी क्या दिया गया है 6, 1 तो है, तो ये क्या आ गया 6। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई 5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई 6। तो इसका आंसर भी तो यही आया ना। पता नहीं क्यों 3 मार्क्स में मैंने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये तो एमसीक्यू में आएगा आपके बोर्ड के पेपर में। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा था नहीं, बस आपको वैल्यू डाल के निकालनी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ one of the zero of the polynomial k minus 2x square plus 2x minus 3 is minus 1। मतलब बेटा क्या बोल रहा है कि ये जो पोलिनोमियल है उसका एक जीरो कौन सा है -1। अब याद करो मैंने आपको बोला था कि कोई पोलिनोमियल का जीरो है तो वो वैल्यू अगर हम x की जगह पे रखेंगे तो पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जीरो होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि भाई p ऑफ x इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया है k माइनस 2x² प्लस 2x-3। अगर ये इसका जीरो है तो अगर मैं p ऑफ -1 लिखूं तो क्या ये इक्वेशन जीरो हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई जीरो है तो वो पोलिनोमियल उसकी वैल्यू अगर हम पोलिनोमियल में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो मैं अगर ये x की जगह पे -1 अगर रख दूं तो क्या ये सारी वैल्यू जीरो होगी 100% होगी। तो चलो यहां पे रख देंगे k -2 x का स्क्वायर मतलब क्या होगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब -1 का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है +1 होता है। तो ये क्या होगा k -2 प्लस माइनस -2 -3 इज इक्वल टू जीरो। मतलब k -2 -5 इज इक्वल टू जीरो। ये 5 उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा k -2 इज इक्वल टू +5। अगर ये 2 भी उस तरफ जाएंगे तो कितने बनेंगे 7। तो क्या हमें k की वैल्यू मिली, वही तो हमें फाइंड करनी थी। मैंने आपको बोला था कि कोई अगर जीरो है तो उसका मतलब वो अगर वैल्यू वहां पे रखेंगे। अल्फा बीटा अगर हमें मिल रहे हैं तो वैल्यू जीरो मिल रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर हम पोलिनोमियल में डालेंगे तो वो पोलिनोमियल जीरो बनेगा। तो वही तो बोल रहा है कि ये उसका जीरो है तो वो वैल्यू अगर मैं इसमें डालूंगा तो वो तो जीरो होने ही वाला है। तो मुझे क्या मिलेगा के की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप पता नहीं कहाँ से कॉन्सेप्ट लेके आए थे अल्फा प्लस बीटा वाले। चलो 19 नंबर का क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ए प्रोडक्ट ऑफ द थ्री, मतलब सम ऑफ द जीरो इज लाइक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल आपको क्या दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल दिया है 3। आपको क्या निकालनी है पोलिनोमियल। के वाला इक्वेशन को लेके आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4x, अल्फा इंटू बीटा कितना है 3। आंसर रेडी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 वेयर k इज इक्वल टू क्या होगा 1। यहाँ पे तो वैल्यू आई। ओके रेडी। चलो नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। राइट द क्वाड्रिक पोलिनोमियल विद द इंटीजर whose जीरोस आर -1/2 एंड -3। बेटा पोलिनोमियल हमको बनाना है, इक्वेशन तो वही है के वाला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर मुझे अल्फा ये हमारा अल्फा है और ये अगर बीटा है तो मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दूं।
वहां तो गलती हुई है। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होगा, 1/2 प्लस -3, मतलब क्या होगा 1/2 -3। 2 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 1 - 6 होगा यहाँ पे। तो क्या ये -5/2 होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। और अल्फा इंटू बीटा की अगर वैल्यू निकालो तो मुझे 1/2 का मल्टीप्लीकेशन -3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो -3/2 ही होगा ना। बच्चों ने यहाँ पे गलती की है कि यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो एलसीएम क्यों लोगे आप? एलसीएम लेना जरूरी थोड़ी है, मल्टीप्लीकेशन में तो डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यही वैल्यू को हम अगर यहाँ पे रख दे तो के की वैल्यू में के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, -5/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बाई टू कितना आया, -3/2। चलो के की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, +5/2 इंटू एक्स, ये माइनस हो जाएगा 3/2। अगर दो का मैं अगर एलसीएम ले लूं तो नीचे बेटा 2 बन जाएगा। तो ये 2 अगर यहाँ पे लिखो तो 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3। ये दो अगर दूर करना है मुझे, ये 2 को अगर दूर करना है तो k की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी। तो आंसर हमारा ये है और के की वैल्यू हमारी क्या है बेटा, 2 है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। सेम क्वेश्चन, 1 0 आपको दिया है, क्या है 2 है, 0 है, तो क्या 2 की वैल्यू में x की जगह पे रखूं तो मुझे क्या 0 मिलेगा, 100% मिलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, अगर मैं p ऑफ 2 ले लूं तो क्या वो 0 बन जाएगा, 100% बनेगा। तो क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू क्या होगा, 0। 4 - 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो -2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ये 2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी मुझे के की वैल्यू पूछी थी और के की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। ओके, थैंक यू। देखो बेटा, टेस्ट में टोटल 21 क्वेश्चन थे। 21 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि लेंदी क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो और आपकी समझ में ना आए और ना हमने करवाए ऐसे क्वेश्चन हो। फिर भी बहुत सारे बच्चों ने पता नहीं क्यों ऐसी गलतियां की है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की। क्वेश्चन मैं भेजता हूँ, एक क्वेश्चन को पढ़ो, अगर डाउट हो तो डाउट भी लेके आओ। अगर डाउट खुद से निकालोगे तब जाके सॉल्व होगा। पेपर में आओगे और पेपर में गलती करके आओगे तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये वीडियो मुझे पता है कि आप मैं भेजूंगा आपको तो आप देख लोगे। और डाउट अभी भी आपके पास हो तो अभी भी डाउट लेके आओ। अभी नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रोबेबिलिटी, उसका भी टेस्ट आएगा तो उसमें भी हम ये वाले क्वेश्चन कवर करेंगे थोड़े। तो अभी इससे तैयारी करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।